5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 का नफाज कर दिया गया। डीजी खान लिया मुजफ्फरगढ़ में दफा 144 नाफिज, राजनपुर और कोटअद्दू में भी दफा 144 नाफिज होगी। हर किस्म के सियासी इज्तमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद है, जबकि महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। डीजी खान लिया मुजफ्फरगढ़ में 144 दफा नाफिज कर दी गई। राजनपुर और कोटअद्दू में भी दफा का नफाज होगा। हर किस्म के सियासी इज्तमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद है। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 12 अक्टूबर से सोमवार 14 अक्टूबर तक होगा। अमन और अमान के कयाम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब अमन और अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के कयाम का मिशन है। जलालपुर पीरवाला में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों का फ्लैग मार्च। मकामी पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन और ट्रैफिक पुलिस शरीक हैं। दफा 144 भी नाफिजुल अमल है, जिसके तहत इज्तमात, रैली, जलसे, जुलूसों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर 80 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार भी किए गए। इस पर पुलिस का कहना था कि खिलाफ वर्जी पर किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मुल्तान पुलिस शहर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त करने के लिए मुतहर्रिक हो गई। पुलिस ने पाक इंग्लैंड टेस्ट मैचेस के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 2 मुल्जिमान से ऑटो रिक्शा, रिपीटर और 12 बोर बरामद हुए। मुल्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी इंतजामात सख्त करने के लिए मुतहर्रिक हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैचेस के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों का सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन इंचार्ज जीटीटी इंस्पेक्टर राना मोहम्मद फारूक की सरबराही में किया गया। 60 से जायद घरों समेत दीगर अहम मकामात की चेकिंग की गई। वबाई अमराज के हवाले से बात करेंगे। बहावलपुर में नमूनिया के वार, मासूम बच्चे हुए शिकार। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 6 मरीज रिपोर्ट हुए। सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 9 माह की बच्ची नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गई। बहावलपुर में नमूनिया एक बार फिर सर उठाने लगा। सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 5 दिन ज़ेरे इलाज रहने के बाद 9 माह की बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्ची को नमूनिया इन्फेक्शन की शिद्दत के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बहावलपुर के मुतादिद अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मुतासरा 6 बच्चे लाए गए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 4 और सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 2 बच्चे जेरे इलाज हैं। रवां साल नमूनिया के बायस जान बाक होने वाले बच्चों की तादाद 178 हो गई। तिबी माहिरीन का कहना था कि वालिदैन मौसम सरमा से पहले अपने बच्चों का हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करें। शहरियों ने महकमा सेहत हुकाम से अवाम को नमूनिया बारे आगाही देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। नमूनिया के बाद डेंगू भी आउट ऑफ कंट्रोल है। न्यू सादिक कॉलोनी बहावलपुर के एक और शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 17 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल है। न्यू सादिक कॉलोनी के एक और शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 17 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। खबरदार, होशियार, बहावलपुर में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने लगी। न्यू सादिक कॉलोनी से एक और शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 17 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के 9 कन्फर्म और सरसादिक अब्बासी अस्पताल में डेंगू के 2 मुश्तबा मरीज जेरे इलाज हैं। रवां साल मस्बत केसेस की तादाद 113 हो गई। 24 घंटे के दौरान डेंगू के 4 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि इंसदाद डेंगू मुहिम तेज कर दी गई है। इंडोर और आउटडोर टीमों को डेंगू हॉटस्पॉट्स इलाकों में मुतहरिक कर दिया गया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में पुल बरारा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़े जाने वाली सड़क 6 माह बाद भी तामीर न हो सकी। रोड की खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक जाम रहना एक मामूल बन चुका है। मुल्तान में पुल बरारा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़े जाने वाली सड़क 6 माह बाद भी तामीर न हो सकी। रोड की खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक जाम रहना एक मामूल बन चुका है। मुल्तान में पुल बरारा रोड 6 माह से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़ा जाने वाला रोड को वासा इंतजामिया ने खस्ता हाल छोड़ दिया। सड़क की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर, राहगीर परेशान। ताजिरों का कहना था कि खराब रोड की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं।
तकरीबन जो है ना हर 3 दिन बाद मस्जिद के सामने जो रोड टूटा पड़ा है, मस्जिद गिर जाता है, उलट जाता है। पहले एक लकड़ी का मस्जिद उल्टा है, एक सिलेंडरी का, एक और मस्जिद। इतने परेशान हैं लोग, जो है ना बहुत तंग हो रहे हैं। और सामने जो है ना इन्होंने, हालांकि जगह ऐसे पड़ी थी, इन्होंने रोड बना के रख दिया है, उस पे ना जो है ना लुक डाल रहे हैं, ना कुछ चल भी नहीं रहा, ऐसे का ऐसा पड़ा है। बहुत परेशानी है, हम ताजिर हज़रात को बहुत परेशानी हो रही है, हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। बहुत सी मुश्किलात पेश हैं यहाँ पर। देखें 6 माह से ये सारा रोड टूटा हुआ है। हमारा एसी का सीज़न था, सारी गर्मियाँ यहाँ पर हम बहुत तंग हुए हैं। हमारे इसकी वजह से हमने दूसरी दुकान बनाई, वहाँ पर भी हमारा कोई इस तरह इंतज़ाम नहीं। यहाँ से कार वगैरह गुजरती हैं, यहाँ सारा रोड बंद था। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि खस्ता हाल सड़क पर रिक्शे के टायर फट जाते हैं। सवारियों को छोड़ने के लिए 2 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता है। अभी ये रोड तकरीबन 4-5 महीने खड्डा डला हुआ था, बंद रहा है। हमें इतनी परेशानी रही है, सवारी से किराया मांगे वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त और जायज़ होती है। हम भी जायज़ होते हैं कि हमें 2 किलोमीटर का चक्कर लगा के उसे छोड़ना होगा। तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था कि सवारियों के साथ भी जो है ना वो गर्मी सर्दी ना चाहते हुए भी करनी पड़ती थी। शहरियों और ताजिरों ने इंतजामिया से पुल बरारा रोड की मरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ज़ुहैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब शहबाज खैल और दीगर इलाकों को मियांवाली से मिलाने वाला लिंक रोड भी खस्ताहाली का शिकार है। नहर किनारे बनाई हिफाजती दीवार की खस्ताहाली किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मियांवाली में सड़कों के मसाइल जूं के तू बरकरार। शहबाज खैल और दीगर इलाकों को मिलाने वाला लिंक रोड टूट फूट का शिकार। नहर किनारे तामीर हिफाजती दीवार भी जगह जगह से टूट कर गिर चुकी है। शहरियों का कहना है कि किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि छुट्टी के औकात में इस सड़क पर तलबा का रश रहता है। रोड की सानू बहुत तकलीफ आती पई है, क्योंकि तकरीबन हो रोड बन गए ने, या सारे वाले रोड का मसला बना पे। बच्चों की सवेरे स्कूल आने नसा डोते वेने दी बड़ी तकलीफ नाल वेने। एक्सीडेंट के डर थी अगे पिछे 2 करोड़ का बाज़ औकात बंदा 112 नू फोन करेंदा तो वो भी इस रोड का मसला दसेंदा कि सानू इस रोड की परेशानी साडा मसला अगर हल थी वहीं तो बड़ी अच्छी गल हो। शहरियों को सड़क की खस्ता हाली बारे गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मियांवाली जिला की सड़कें कई साल से टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में भी नाकाम हो चुकी है। रोड बहुत खराब है, खड्डे बहुत ज्यादा हैं, एक्सीडेंट बहुत थी सकते हैं, इस वास्ते इसको बनाओ। लोग बहुत परेशान हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सड़क की फौरी तामीर और मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुल्तान शहर में तजावुजात की भरमार है। तजावुजात माफिया ने अस्पतालों को भी न बख्शा। निश्तर अस्पताल के बाहर सड़क पर तजावुजात होने के बाद ट्रैफिक जाम रहना एक मामूल बन चुका है। शहरी ओलिया को तजावजात माफिया ने अपनी लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े नश्तर अस्पताल के बाहर सड़क पर तजावजात की भरमार, जबकि इंतजामिया तजावजात माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। शहरी कहते हैं नश्तर अस्पताल तक मरीजों को लाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि तजावजात के बायस यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ जी, बहुत परेशानी होती है, हमारे से ज्यादा मरीज को होती है जी। क्रिटिकल उसकी हालत जो है तशवीशनाक भी हो, उस सूरत में अस्पताल तक पहुंचने में भी अक्सर परेशानी जी हो जाती है, बिल्कुल जरूर होती है। शहरियों का कहना था कि नश्तर रोड पर रेहड़ी बाजार भी कायम है। इसके बावजूद भी तजावजात माफिया ने नश्तर अस्पताल के मेन गेट के सामने रेहड़ियां लगाकर आवाम का रास्ता रोक रखा है। कमिश्नर मुल्तान से यही है कि अपना काम नजरिए से करे, ठीक से करे। जैसे ये पीछे से कसम हलफ दे के आते हैं, वो हलफ को पूरा करें, अपने तवज्जो काम पे दें। गरीब आदमी तो वैसे ही जिंदगी नहीं है मेरे भाई, गरीब आदमी की जिंदगी है कहाँ पे, पहले बताओ मुझे। 1800 रुपये उसकी दिहाड़ी है, बेचारा शाम को घर लाता है, बीवी के साथ लड़ाई होती है उसकी, या बीवी रुस के चली जाती है, या बीवी बच्चों को लेके वो नहर में छाल मार जाता है। गरीब आदमी की तो जिंदगी है ही नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नश्तर रोड को तजावजात से जल्द क्लियर करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ और अब्बास, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर की किराया अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। म्युनिसिपल इंतजामिया ने 100 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया। बहावलपुर शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 503 दुकानें हैं, जिनके किराए 37 लाख रुपए थे, जो बढ़ाकर 1 करोड़ 17 लाख रुपए कर दिए गए हैं, लेकिन दुकानदार किराया अदा नहीं कर रहे। पहले हमारा किराया जो है, हमारे पास 503 शॉप्स हैं, महाना रेंट 37 लाख रुपए के करीब था, लेकिन इसको रीअसेस करते हुए अब ये 25 साल बाद हमने इसको रीअसेस किया है, जिसका किराया अब 1 करोड़ और तकरीबन 17 लाख रुपया महाना हो गया है। अब जो लोग किराए दे रहे हैं उनको तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो किराए पिछले नहीं दे रहे
या सबका कुछ स्टे या किसी चक्कर में कुछ अभी कुछ बंदिशें हैं, कोर्ट्स की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मियां अजहर का कहना था कि बढ़ते अखराजात, महंगी बिजली और दीगर मद में 25 साल बाद किराए बढ़ाए हैं। जब तक किराए अदा नहीं होंगे तो दुकानें नहीं खुलेंगी। अदालत ने फिर ये दोबारा अदालत में कंटेम्प्ट पे चले जाते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है, फिर अदालतों की वजह से हम रुक जाते हैं कहीं पे, लेकिन जहां पे स्टे नहीं है वहां पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि हमसे अब बिजली के बिल जो है ना वो नहीं दिए जा रहे, क्योंकि जो बिजली का बिल पहले 50 लाख रुपया या करोड़ रुपया होता था महाना, वो अब 2 करोड़ और 70 लाख रुपया महाना तक पहुंच चुका है। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मजीद कहना था कि हमने किराए कानून और इख्तियारात के मुताबिक बढ़ाए हैं। अदालत से दरख्वास्त है हमें सुने बगैर किसी का भी हुक्म इम्तनाई जारी न किया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में एलपीजी माफिया डटाई पर उतर आया। एलपीजी ओगरा रेट 251 है, जबकि 270 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। नाजायज मुनाफाखोरी से गरीब आवाम परेशान है, जबकि दुकानदार रेट्स कम न करने पर बाजिद नजर आते हैं। मुल्तान में एलपीजी माफिया सार्फिन को लूटने लगा। एलपीजी का ओगरा रेट 251 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि रिफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। दुकानदार कहते हैं सर्दियों की आमद है, हर साल की तरह इस मरतबा भी कीमत बढ़ने का खदशा है। मार्केट का रेट जो है ना, अभी साइड पे हम दे रहे हैं 260 रुपए, और आपके सामने पहली साइड पे दुकानें हैं वो दे रहे हैं 70 रुपए। अगर हम मार्जिन थोड़ा कम रख कर देंगे हमारी सेल ज़्यादा होएगी, नहीं तो कारोबार के हालात कोई नहीं है, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अब घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगी एलपीजी के बायस रिक्शा सर्विस बहुत मुतासिर हुई है। एलपीजी घरों में भी इस्तेमाल की जाती है, मगर माफिया मुसलसल महंगा कर रहा है। सवारी हमें किराया बिल्कुल भी नहीं देती, वो तेल की कीमतों पे चलती है। भाई तेल की कीमतें कम हो गई हैं तो आपने किराया क्यों बढ़ा रखा है। अब हमारा सफ़र देख लो, हमारा तकरीबन 14-15 किलोमीटर है, 40 रुपये किराया है, हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। शहरी हलकों ने आला हुकाम से एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। नाजरीन, मुल्तान में सब्जी और फलों के दाम बेलगाम हैं। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट्स में भी वाज़ेह फर्क है, जबकि जिला इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जी और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। जिले इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट और मार्केट कीमतों में वाज़ेह फर्क। सरकारी नरखनामे में थाईलैंड अदरक 800, लहसुन 500 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 900 और लहसुन 650 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 130, टमाटर 84 और हरी मिर्च 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। मेथी 170, गाजर 150 और भिंडी 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। शलजम 200, टींडे 300 और गोभी 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। खीरे 140, पालक 80 और बैंगन 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फलों में अंगूर 500, सेब 200 से 350 और अनार 600 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आड़ू 400, पपीता 450 रुपए फी किलो, जबकि केले 150 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। गर्मा 200, शकरी 70 और मौसमी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जी और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ रोना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह में पुलिस चेक पोस्ट खत्म होते ही जराइम बढ़ने लगे। नवाही इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातें होना एक मामूल बन गया। बढ़ते जराइम के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है, जबकि डीपीओ रहीम यार खान से बहावलवा चेक पोस्ट को बहाल करने का मुतालबा कर दिया। तरंडा मोहम्मदपुरा में बहावलवा चेक पोस्ट खत्म होते ही नवाई इलाकों में जराइम की शरह बढ़ गई। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होकर रह गए। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की वारदातें होना मामूल बन गई हैं। रोजाना की बुनियाद पर माल मवेशी चोरी हो रहे हैं, कारोबार भी महफूज नहीं, सुकून खत्म हो चुका है। डीपीओ साहब जो गुजारिश करें बहावलवा चेक पोस्ट बहाल की वजे। पहले चेक पोस्ट रही था, कोई मुलाजिम रांझान कोई चोरी कनाई, कोई वारदात कनाई। असारा ना घर महफूज है ना दुकान महफूज है। असां मुंह परेशान से आई रात कहीं बकरियां चवदियां पेन, कहीं वॾे जनावर खुलींदे पेन, कहीं कोई थींदा पे, दुकान टुटदियां पेन। असां मुंह परेशान से मुलाजिम भेजन, सब मेहरबानी का शुक्रगुजार हूं। इलाके की बिगड़ती सूरत हाल पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। डीपीओ रहीम यार खान से बहावलवा पुलिस चेक पोस्ट को फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पना। अब आपको बताएं, पंजाब बार काउंसिल का जाली वकला के खिलाफ क्रैकडाउन। मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी मोहम्मद मजहर का कहना है कि वकला मुद्दई के साथ नामुनासिब रवैया रखें या फीस लेने के बावजूद केस सही तौर पर ना लड़ें तो एहतसाब होगा। बड़ी शिकायत पर डिसिप्लिनरी कमेटी वकला का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है।
डिग्री वकला को तकद्दुस और असूलों का ख्याल रखने का पाबंद बनाती है। पंजाब भर में वकला के मामलात को चेक करने के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है, जो वकला के मुद्दइयों के साथ नामुनासिब रवैयों और मुद्दई के मुखालिफ के साथ गठजोड़ करने पर एक्शन लेती है। अगर मिसकंडक्ट या उनका फ्रॉड साबित हो जाए तो हम उनके खिलाफ बाकायदा FIR करवाते हैं और हमने हजारों FIR करवाई हैं। इनके खिलाफ हमारे पास जो अख्तियार है, लाइसेंस हम इनका सस्पेंड करते हैं आर्जी तौर पे, अगर कोई वकील समझ आए फिर उसको कैंसिल कर देते हैं लाइसेंस को। डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर मोहम्मद मजहर का कहना है कि डिसिप्लिनरी कमेटी वकला के खिलाफ शवाहिद मिलने पर लाइसेंस मुअत्तल कर सकती है। बड़ी शिकायत पर वकील का लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने बहावलपुर के 20 वकला के खिलाफ शिकायत सुनी। शहरियों का कहना था कि डिसिप्लिनरी कमेटी के वजूद से वकला अपने मामलात और रवैयों पर कंट्रोल रखते हैं, जो कि खुश आइंद बात है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बहावलपुर में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया गया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया के जेर एहतमाम आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कसीर तादाद ने शिरकत की। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के जेर एहतमाम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के मौके पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि सेहतमंद जिस्म के लिए हड्डियों का मजबूत होना जरूरी है। रहन सहन में तब्दीलियों ने नौजवानों को भी आर्थराइटिस जैसी बीमारी में मुब्तला कर दिया है। आर्थराइटिस जो है वो कॉमनली जोड़ों के मर्ज को हम कहते हैं, लेकिन सिर्फ ये जोड़ों के मर्ज की जो वजूहात हैं वो रगड़ की हद तक नहीं है, सिर्फ यूरिक एसिड की हद तक नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी और वजूहात भी हैं, जिसमें कुव्वत मुदाफ़त से ख़राबी की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर SLE एक बीमारी है, या फिर पॉलीमाइसाइटिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर आप जल्दी पिक कर लें तो इनका इलाज जो है वो जल्दी मुमकिन हो जाता है। एज लिमिट तो कोई भी नहीं है। जो कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से बीमारियां होती हैं जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़, वो तो यंग एज की ही है। जो यूजुअली हम यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं वो एल्डरली पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन्स के अंदर होती है, जिसमें हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि घुटनों का तेल जब कम होता है तो रगड़ पड़ती है, दर्दें होती हैं। लेकिन अब लाइफस्टाइल हमारा इतना बुरा हो गया है कि वो जो बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस 60 साल के बाद देखी जाती थी, अब हम बड़ी जल्दी देख रहे हैं। वॉक में MS डॉक्टर आमिर बुखारी, प्रोफेसर डॉक्टर अली इमरान, डॉक्टर अली रऊ, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि आर्थराइटिस के बरवक्त इलाज समेत हड्डियों की बीमारियों के लिए जदीद तर्ज इलाज मौजूद है। बरवक्त तशखीस के जरिए बच्चों को हड्डियों की बीमारियों से बचाया जा सकता है। आम नाज के लिए मैसेज है कि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है, तो जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी प्रिवेंशन हो सकती है। हर तरह के विटामिन्स वगैरह की मोस्टबल देनी चाहिए, फीड देनी चाहिए, जिसमें ये है कि आप फ्रूट्स दें उन्हें, ठीक है, उन्हें गोश्त खिलाएं, उन्हें हर तरह की बैलेंस डाइट दें। और दूसरा ये है कि जैसे किसी भी जोड़ में स्वेलिंग होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां काबिले इलाज हैं, मगर परहेज इलाज से बेहतर है। शहरी जदीद तर्ज जिंदगी में मतवाज़न ग़िज़ाएं और वर्जिश को मामूल बनाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, कबीरवाला के इलाका सराय सिद्धू में करोड़ों की लागत से तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज़बोहाली का शिकार होने लगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साबिक MPA सरदार अकबर हयात हराज की काविशों से तामीर किया गया था। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की गफलत के बायस खिलाड़ी रुलने लगे। कबीरवाला के इलाके सराय सिद्धू में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स खस्ता हाली का शिकार। साबिक MPA सरदार अकबर हयात हराज ने कोशिश करके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर करवाया था। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की गफलत के बायस खिलाड़ी रुल गए। दरवाजे टूट चुके, वॉशरूम्स पानी से महरूम हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने इमारत पर करोड़ों रुपए तो लगा दिए मगर मुलाजिम भर्ती नहीं किया। मुनासिब निगहदाश्त न होने के बायस बैडमिंटन हॉल में दरारें पड़ गईं। बास्केटबॉल के कोर्ट से चोर सामान चुरा कर ले गए। कोई भी सहूलियात यहाँ पे मुयसर नहीं है। हम यहाँ पे गेम करने आते हैं, आपके सामने ही सफाई का हाल है। हम पहले खुद सफाई करते हैं, उसके बाद हम अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। वॉशरूम इन्होंने बनाए हैं लेकिन ना पानी की सहूलियत दी गई है, ना कुछ। वॉशरूम ऐसे समझ लें कि इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं है। ना यहाँ पे कोई फ़र्द है जो इसकी मेंटेनेंस का लिए करे। ऐसा समझ लें कि ये खेलने के काबिल नहीं है। करोड़ों रुपए उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग पे लगा दिए हैं लेकिन ये मेंटेनेंस इसकी नहीं कर रहे। शहरियों का कहना था कि अफसराने बाला नोटिस लेकर सहूलियात फराहम करवाएं। हमारे टैक्स के पैसे से बनी बिल्डिंग का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अफसराने बाला की जरा सी तवज्जो से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे खेलों की सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। कैमरामैन हामिद रजा हतार के साथ बशीर काजमी, रोही, कबीरवाला।
और इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा।